होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 की वीडियो नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य का भाग 1। इससे पहले की वीडियो में पिछले पाठ पढ़ाए गए थे। यदि आपका छूट गया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि प्रश्नोत्तर करने में आपकी सहायता करेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ है सुंदर स्थिति। स्वस्थ शब्द सु और अस्थ को मिलाकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर, सु का अर्थ है सुंदर या अच्छी, और अस्थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात सुंदर स्थिति। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग रहता है, यानी उसमें कोई रोग नहीं रहता है, शरीर सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है, तो उसे पूर्णतः स्वस्थ कहते हैं। पूर्णतः स्वस्थ उसी को कहेंगे जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, यानी कि कहेंगे कि ये उसका अच्छा स्वास्थ्य है, वह पूर्णतः स्वस्थ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता। हमारे शरीर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं जो कई तरह की बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारियों से बचाकर रखने के लिए शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है जो जन्म से ही प्राप्त होती है। उसे ही रोग प्रतिरोधक प्रणाली या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहलाती है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिकेट्स रोग से आप क्या समझते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस जैसे खनिज लवणों की कमी से बच्चों में सूखा यानी अस्थि दुर्बलता रोग हो जाता है। इसे रिकेट्स कहते हैं। इस रोग में बच्चे की हड्डियों एवं दांतों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। रिकेट्स रोग क्या होता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जो खनिज लवण होते हैं, इनकी कमी से बच्चों को हो जाता है। इसको सूखा रोग भी कहते हैं या अस्थि दुर्बलता रोग भी कहते हैं। इसी को रिकेट्स भी कहते हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। और इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग में बच्चों की हड्डियां और दांतों का विकास नहीं हो पाता है। इसमें पैरों की जो हड्डियां होती हैं, वो पैरों की हड्डियां ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो जाती हैं। ये पैर हैं, तो पैरों की हड्डियां ऐसे मुड़ी हुई हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, डीपीटी का टीका किन किन रोगों से बचाव करता है? इसका उत्तर है काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो। डीपीटी का टीका जो है काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से रक्षा करता है। डिप्थीरिया, पोलियो एंड टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीकों के बीच में कितना अंतर रखना चाहिए? उत्तर है 2 टीकों के बीच 1 माह का अंतर रखना चाहिए। जब टीका लगवाने जाते हैं तो उस अगला टीका जो है 1 महीने के बाद ही लगवाना चाहिए। 2 टीकों के बीच 1 महीने का अंतर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्ण बचाव के लिए कौन सी खुराक अति आवश्यक है? पूर्ण बचाव यानी सब बीमारियों से बचाने के लिए तो एक खुराक दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? बूस्टर खुराक। पूर्ण बचाव के लिए बूस्टर खुराक अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पोलियो की बूस्टर खुराक दी जाती है, टिटनेस की बूस्टर खुराक दी जाती है। टिटनेस का पहला टीका लगता है, फिर दूसरा टीका लगता है, पहला टीका लगता है, फिर दूसरा टीका लगता है, फिर टिटनेस का एक लास्ट में बूस्टर खुराक दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है, जो सबसे बड़ी होती है। ये पूर्ण बचाव के लिए दी जाती है। यदि किसी के ये दोनों टीके नहीं लगे हों, तो उनको अगर यदि बूस्टर खुराक दिया गया है तो वह टिटनेस के रोग से बच सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, माता का प्रारंभिक दूध क्यों आवश्यक है? उत्तर है, माता के प्रारंभिक दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए यह दूध बच्चों के लिए उपयोगी होता है। जो माता का दूध छोटे छोटे शिशुओं को पिलाया जाता है, उसमें एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता।
तो ये जो बच्चे को दूध जो पीता है बच्चा, तो उससे उनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए ये दूध, माता का दूध, जो प्रारंभिक दूध होता है, वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज का गृहकार्य प्रश्न है, टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण किसे कहते हैं? और इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, और जो अभी प्रश्न उत्तर करवाए हैं वह भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, पोलियो से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।